अच्छा भाई तुम सिर्फ विपिन की हो ओ सर अगर और किसी की भी हो सकती और किसी की तो पापा विपिन तूफान ऐसा आज विपिन ने डाला बोला घर पे रह गया तो फाइंड रेंज कल खुद में डालना पड़ जाएगी विपिन नाक में तो डालो अरे शांत रहो अरे इस वीडियो में आवाज आती है आती है और क्या देखो फाइंड रेंज। अब रेंज में क्या है कि आपको चार टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। मेथड तीनों चारों का सेम है। पहला क्वेश्चन है ax² + bx + c यानी y बराबर ax² + bx + c, इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। सेकंड नंबर y बराबर ax² + bx + c अपॉन px² + qx + r, इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। नंबर थर्ड y बराबर ax + b अपॉन px² + qx + r, या इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। नंबर 4 y बराबर ax² + bx + c अपॉन px + q, ठीक है। इस चार तरह की फॉर्म मिलेंगी। एक तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक होगी, या फिर दोनों क्वाड्रेटिक होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर ऊपर लीनियर होगी नीचे क्वाड्रेटिक, या फिर फोर्थ नंबर है ऊपर क्वाड्रेटिक होगी और नीचे लीनियर होगी, ठीक है। चार तरह के क्वेश्चन आएंगे और चारों में क्या फाइंड करनी है भाई? फाइंड करना है इनका रेंज, ठीक है। तो इनका तरीका क्या है फाइंड रेंज करने का? यहाँ पर देख लेते हम लोग फंडा, यानी इसका मेथड क्या है, ठीक है। मेथड है इसका मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक क्वाड्रेटिक इन x, taking y as a constant, and then apply d greater than equal 0, ठीक है। where d बराबर b² - 4ac, ठीक है भाई। जब भी इस तरह के चारों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला गलती होगी, उसकी रेंज पूछेगा तो आपको क्या करना पहले? यहाँ पर लिखा मेक क्वाड्रेटिक इन x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट एंड देन अप्लाई d greater than equal 0, यानी पहले आपको x में क्वाड्रेटिक बनाना है और जो y आएगा उसको एज d करना है कांस्टेंट, ठीक है। फिर अप्लाई करना है d greater than equal 0। जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर दिया है y बराबर x² + 2x + 3, ये दिया है, ठीक है। अब इसमें कहेगा आपसे कि फाइंड रेंज, और इसकी रेंज निकालनी तो क्या आएगी? यदि आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना है किसमें? x में, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक तो आएगा हैं नहीं, तो इस y को एज ए d कांस्टेंट करो, है ना। तो x² + 2x + 3, y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का y बराबर 0 आ गया। जैसे इसकी कंपेयर करेंगे और कंपेयरिंग ax² + bx + c बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया? 1, b बराबर क्या आ गया? 2, c बराबर क्या आ गया? 3 - y। भाई जो 3 - y है वो पूरा कांस्टेंट है, 3 - y है वो पूरा क्या है? कांस्टेंट है ना। अब क्या अप्लाई करोगे आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा बेटा d greater than equal 0। अब d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac greater than equal 0। d की वैल्यू क्या है? 2, तो d की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब 3 - y greater than equal 0। यहाँ जा रहेगा 4 - 4 ब्रैकेट में 3 - y greater than equal 0, ठीक है। यहाँ से 4 को बराबर से उधर ले जाएंगे, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, या फिर ऐसा करो 4 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 12 माइनस प्लस 4y greater than equal 0, तो 4y माइनस का 8 greater than equal 0, 4y greater than equal 8 और y greater than equal 2 आ गया। यानी जो y की वैल्यू है वो 2 से कैसे होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इनफिनिटी, 2 नंबर तो लेना है ना, तो ये आपकी रेंज आ गई, ये आ गया रेंज, ठीक है। जब भी आंसर x में आएगा तो क्या निकल के आया? डोमेन। जब आंसर y में निकल के आया तो क्या निकल के आया? रेंज, यानी y बिलोंग्स टू रेंज और x बिलोंग्स टू डोमेन।
ठीक है। सपना पीछे बैठो या आगे बैठा लो, इसको स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। नीचे मिटा के नीचे जब लिख करें हम कर लिख लें। रहे हो मिटा के नीचे लिख नहीं लिख रहे हो स्टैंड कैसे सेट हुआ है फिलहाल सब तो लिख रहा है। अरे ऐसे जूम कर दिया है जूम ना। करना पड़ेगा, दिखेंगे नहीं पर अक्षर तो फिर लिख रहे थे पहले से। कल हाँ हो गया, जूम मत करो। अब सही दिख रहे हैं। एक पे ही है मैं जूम कर दिया थोड़ा सा अच्छा दिखा। चलो y मतलब बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया बेटा। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड रेंज करिए सर हम। ये क्वेश्चन आया है आपका IIT में। हम कर रहे हैं सर कर ले। IIT कितने में आया? आसान है। 2003 टेंथ का क्वेश्चन 2003 में, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग किया है, चेक कर लो। यानी ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आपको करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करना है इधर, इसका मल्टीप्लाई करना है इधर इधर। तो देखो y x स्क्वायर प्लस x y प्लस y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। आगे बेटा सारी जो x है इस साइड का जो पार्ट है पूरा इधर ले आओ। ये आ गया y x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x y माइनस x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। इतना आया। फिर क्या हो जाएगा, इसमें से x स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ रहेगा y माइनस 1 प्लस इसमें से x ले लो कॉमन, तो यहाँ रहेगा y माइनस 1 प्लस ये तो पूरा पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। जैसे इसमें से कंपेयर करेंगे बेटा तो ये बराबर क्या आएगा y माइनस 1, b बराबर क्या आएगा y माइनस 1, c बराबर y माइनस 2। आ गया। क्या अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल 0। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बताइए y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, ये मतलब y माइनस 1 इंटू c मतलब y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। फिर इसके आगे हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बोल दो तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस का 4 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 और ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। इसको सेम लिखो बेटा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y माइनस का 4 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 या 12 y और माइनस प्लस माइनस 4 2 या 8 ग्रेटर देन इक्वल 0। इससे आगे क्या करना है हमें 4y स्क्वायर प्लस माइनस का है y स्क्वायर प्लस का है मतलब रह गया माइनस का 3y स्क्वायर, फिर 12y प्लस का है माइनस का 2y है तो रह गया प्लस का 10y, माइनस का 8 है बेटा और प्लस का 1 कितना रह गया माइनस का 7 बराबर ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें से माइनस ले लो कॉमन बेटा तो 3y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल 0। इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 7 लेस देन इक्वल 0। आगे यहाँ तक हाँ माइनस से साइन चेंज हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर करो 7 3 जा 21 और बीच में है 10, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 12 और एक 21 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का 10 आ जाए। तो वो नंबर है इसका 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 7y प्लस का 7 ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3y कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, इसमें से माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक लिख लो y माइनस 1, दूसरे में 3y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल 0। आगे अब जो ये पुराना वाला मेथड आ गया, दोनों की डेवलपमेंट क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का प्लस इन्फिनिटी। इसमें क्या रखेंगे 0 हो जाए तो 1, इसमें क्या रखेंगे 0 हो जाए 7/3, तो ये 1 और ये 7/3, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे साइन ये और ये इधर प्लस साइन माइनस साइन और ये प्लस साइन आ गया। कैसा नंबर लेना है बेटा 0 से छोटा लेना है कि ना। 0 छोटा नंबर कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट कौन सा है हमारा ये वाला, यानी y बिलोंग्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक
7/3 ये तो आएगा कि नहीं आएगा। अब 7/3 में क्या करना है कि 7/3 इक्वल का साइन लगाए, मतलब नंबर लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे भाई y बिलोंग्स टू 7 को 1 से लेकर के 7/3 और 1 भी लेना है और 7/3 भी लेना है, हो गया। लेकिन क्या ये आंसर सही है? अब ये बताइए, y बिलोंग्स टू आ गया 1,7/3, ये आंसर आ गया। तो क्या ये सही है? सर आपने क्या देखो ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल हमने जो कराया बिल्कुल सही है ना। और क्वेश्चन IIT में आया तो इतना सरल भी नहीं होगा और इतना टफ भी नहीं है कि आए नहीं, लेकिन वो एक एक पॉइंट को देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक कब होगा बताइए? ये क्वाड्रेटिक कब होगा पता है? यानी कि इसमें कुछ ऐसा करें कि ऑलवेज क्वाड्रेटिक रहे, बताइए बताइए क्या? a अब not में 0 ना हो। a not equal to 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया Quadratic क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं रहेगा। रहेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो a है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखोगे। अब यही चीज अप्लाई होगी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या दिया बेटा? x² ब्रैकेट में y - 1। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको कि y - 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी y नॉट इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी कि y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, y बिलोंग्स टू 1,7/3, यानी आप 1 को ले रहे हो। इसका मतलब क्या है? जब आप यहाँ से 1 हटा करके और 1 को यहाँ पे रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 को गुणा x² में करेंगे तो 0। तो अब बचा क्या? ये वाला पार्ट बचेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं? नहीं, यानी इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए y की जगह 1 नहीं लेना। तो फिर ये 1 ले रहे हो आप, इस पर क्या करेंगे? फिर ये ब्रैकेट हटा के और कौन सा ब्रैकेट में आएंगे? ओपन। ठीक है, ये है आपका राइट आंसर। यानी आप पूरी मेहनत करोगे, पूरी मेहनत बेटा, आपने कोई गलती नहीं करी। और पहले ऑप्शन पे तो यही बात आंसर दिया होगा 1 से लेकर के 7/3। आप कहोगे वाह मेहनत सफल हो गई, ये चांद हो गए। बस आपको इतना इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है? इस पॉइंट का ध्यान नहीं है तो गए चार नंबर पूरे खत्म नाम देखो इसको क्या है। चलो बेटा तो ध्यान से करना है। लेकिन ध्यान दिया बेटा f(x) = x² / x² + 1 ये क्वेश्चन दिया है, यानी f(x) = x² / x² + 1। अब या तो देखो y बराबर फंक्शन दिया हो या f(x) बराबर दिया हो, इस दोनों में तो एक ही बात होता है ना, या तो y बराबर क्या f(x) बराबर दिया हो। अब यहाँ पर दिया है f(x), लेकिन हमें चाहिए क्या? y। इसको हम लोग y लिख सकते हैं ना, y = x² / x² + 1 लिख सकता हूँ। तो सर वो भी तो y में चेंज होगा। कौन सा? ये वाला? नहीं सर, इधर y लिखा है तो वो भी तो x² की जगह y² हो जाएगा। नहीं, या तो देखो y बराबर क्या होता है? f(x) होता है, हमेशा ध्यान रखना। y बराबर क्या होता है? f(x), या तो y रख लो या y बराबर f(x), ठीक है? ये चीज रख सकती है, इसका ध्यान रखना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका बचा x² + 1 का, इधर ये आ जाएगा y(x² + y बराबर x²। इसको इधर ले आओ तो y(x² - x² + y बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या? x², तो क्या रह गया? y - 1 और प्लस का y बराबर 0। तो जैसे आप कंपेयर करोगे a बराबर क्या आ गया? y - 1 और b का मतलब होता है कि x का कोएफिशिएंट x इसमें है नहीं, तो b क्या आ गया फिर? 0 और c बराबर क्या आ गया बेटा? y। अच्छा, c बराबर क्या आ गया? y। अब क्या अप्लाई करना है? b > 0। b मतलब b² - 4ac > 0। b की वैल्यू क्या है? 0 - 4 × y - 1 × c मतलब y। सर c क्यों y होगा? सर b होगा ना भाई, b y होता है। ये x का कोएफिशिएंट होता तभी तो b होता। तो c पे तो कुछ लगता ही नहीं है। c मतलब कांस्टेंट पार्ट। हाँ तो सर ये तो तो y कांस्टेंट हो गया ना? 1 मानेंगे ना सर हम? हैं? 1 आगे 1 मानेंगे। क्यों 1 मानेंगे? ये कांस्टेंट पार्ट थोड़ी 1 मान लेंगे। मैंने क्या कहा है? क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, यानी x में क्वाड्रेटिक बनाना है, y में थोड़ी ना बनाना है। भाई अगर ऐसे लिखा होता कि y² + 2y + 5 तब इसके कोएफिशिएंट देखते ना। अभी तो वो y x में क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये तो रहा माइनस का 4y तो ब्रैकेट में हो गया y - 1 > 0, ठीक है? आगे सॉल्व करेंगे इसको
डीप से डाइवर्स जब में जाता है आगे देखेंगे बेटा तो वो मल्टीप्लाई करो Slider इसका। छोड़ के जाता इधर देखो ये हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4y तो ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा बेटा। इसमें से क्या ले लो माइनस का चलो करा वैसे माइनस का 4y कॉमन ले लो बाद में हम तो यहाँ y माइनस 1 रह गया ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस से डिवाइड कर दो y माइनस 1 और लेस देन इक्वल 0 आ गया। दोनों के नल पॉइंट क्या आएंगे रे नल पॉइंट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एवं यहाँ देखो किस लिखोगे 0 और 1 दोनों के नल पॉइंट क्या आएंगे 0 और 1 भाई का तो 0 आ जाएगा और y माइनस 1 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब चेंज चलाओ ये प्लस माइनस प्लस कैसा नंबर लेना है 0 से छोटा 0 छोटा मतलब नेगेटिव नेगेटिव है ये रहा y बिलोंग्स टू 0,1 अब इक्वल का साइन लगाए तो क्लोज इंटरवल इक्वल का साइन लगाए तो क्लोज इंटरवल आ गया आंसर आगे आ गया। लेकिन आप लोग फिर भी गलती कर रहे नहीं नहीं अभी नहीं आया हम यहाँ तो रहे Zero 0 अभी अभी मान सकते हैं, तो ओपन इंटरवल आएगा। अब आपको इसको देखना है बेटा ये क्वाड्रेटिक था तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है y माइनस 1 को क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 यानी y नॉट इक्वल टू 1 समझ में आएगा यानी y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेनी लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 को ले रहे हैं तो ये क्लोज रखा के कैसा लगेगा ओपन और ये आपका आंसर ठीक है। और ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 एग्जाम में आया हुआ है एमपी में आया है ओडिशा में आया है केरल में ठीक है। देखो इसको मन बंद कर दो और इसको इससे क्या होता है y बराबर x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3। अब ये कह रहा है बेटा फाइंड रेंज ये लो ये आपका यूपी सीईटी में आया है 2008 ये कौन सा एग्जाम होता है ये होता है बेटा यूपी लेवल का होता है। देखो इसमें क्या है इसी का मल्टीप्लाई से इधर करना है यानी y x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y बराबर x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 9 ये पार्ट बराबर से निकाल के इधर क्या बेटा ये हो जाएगा y x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 14x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ रहेगा y माइनस का 1 प्लस इसमें से x कॉमन ले लिया जाए तो 2y माइनस का 14 प्लस ये तो सीधा रहेगा 3y माइनस का 9 और इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ तक जैसे आप इसकी कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा y माइनस 1 b बराबर कितना आ जाएगा 2y माइनस का 14 और c बराबर आ गया 3y माइनस का 9 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब क्या अप्लाई करना है आपको d ग्रेटर देन इक्वल 0 d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 b मतलब 2y माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब y माइनस 1 इंटू c मतलब 3y माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया। इसका जैसे होल स्क्वायर खोलेंगे था तो 4y स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14 56 माइनस का 56y माइनस 4 और इसका मल्टीप्लाई करो y का 3y करेंगे तो 3y स्क्वायर y का माइनस के 9 में माइनस के 9y तो माइनस के 1 का माइनस 4 प्लस 3y में माइनस का 3y माइनस 1 का माइनस 9 में प्लस का 9 और ग्रेटर देन इक्वल 0 ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 4y स्क्वायर प्लस 196 माइनस 56y ठीक है। और इधर से 4 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो माइनस का 12y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 12y स्क्वायर और ये माइनस और ये माइनस प्लस 9 4 जा 36 तो 36y माइनस का 36y और ये माइनस के 4 का इसमें कराएंगे माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 यानी प्लस का 12y और यहाँ से आकर माइनस के 4 का 9 करेंगे तो ये माइनस 9 4 जा 36 तो ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से क्या देगा समझो इधर मालूम कर लेना ये 12y स्क्वायर माइनस का है 4y स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ से कितना रहेगा माइनस का 8y स्क्वायर। अब ये माइनस का
कितना वाई है 36 36 में से 12 हुए तो कितने रह गए 20 कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग नहीं ये 36 प्लस का हो जाएगा 9 4 जा है ना प्लस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा अब देखो और 36y और 12y तो 48y हो गया और 48 और माइनस का कितना है 56 तो 56 में से 48 गए तो कितना रहेगा माइनस का 8 तो माइनस का 8y और 196 प्लस के हैं और माइनस के 36 है तो कितने रह गए 1 कितने रह जाएंगे भाई 60